नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि मंगल के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसकी महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है। इसी क्रम में मंगल के सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक स्थित रहने पर उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा के फल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सप्तमस्थ मंगल की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को स्त्री और संतान आदि के नाश का दुख होता है और राजकोप से पीड़ा होती है उसको। वहीं जब सप्तमस्थ मंगल की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को अत्यंत सुख होता है तथा भूषण और वाहन की प्राप्ति होती है एवं जातक राजा से अनुग्रहित होता है, राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है जातक को। अष्टमस्थ मंगल की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को शरीर में दुर्बलता होती है और मृत्युवत पीड़ा होती है। वहीं जब अष्टमस्थ मंगल की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, उसकी कृषि और गौ इत्यादि की वृद्धि होती है तथा जातक राजानुग्रहित होता है, राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है जातक को। नवमस्थ मंगल की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक के पिता एवं गुरु की मृत्यु होती है, उसके मन में अशांति होती है और धन की हानि होती है। वहीं जब नवमस्थ मंगल की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक की संपत्ति और पशु आदि की वृद्धि होती है, उसके घर में विवाह आदि शुभ उत्सव होते हैं, यज्ञ आदि धार्मिक क्रिया तथा देवताओं के पूजन का सौभाग्य जातक को प्राप्त होता है। दसमस्थ मंगल की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक की विदेश यात्रा होती है, कीर्ति की हानि और पराजय होती है जातक की। परंतु कई विद्वानों की सम्मति है कि दसमस्थ मंगल की महादशा में अशुभ फल नहीं होता है। हम जानते हैं कि मंगल दसम भाव में दिग्बली होता है और बहुत बलवान स्थिति में होता है, तो विद्वानों ने कहा है कि दसमस्थ मंगल की महादशा में चाहे अशुभ ग्रह की महादशा हो या शुभ ग्रह की महादशा हो, फल हमेशा उत्तम ही होता है, अच्छा ही होता है। एकादशस्थ मंगल की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को नाना प्रकार से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और भूषण एवं सुगंधित सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है। वहीं जब एकादशस्थ मंगल की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को दान इत्यादि धर्म कार्य का सौभाग्य प्राप्त होता है और बहुत सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार दसमस्थ मंगल की महादशा में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो उसकी महादशा शुभ फल प्रदाता होता है, वैसे ही एकादशस्थ मंगल की महादशा में भी चाहे शुभ ग्रह की महादशा हो या पापक ग्रह की महादशा हो, अंतर्दशा हो, शुभ फल की ही प्राप्ति होती है। द्वादशस्थ मंगल की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को अनेक प्रकार का दुख होता है और उसे जेल की यातना भोगनी पड़ती है। वहीं जब द्वादशस्थ मंगल की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब अंतर्दशा के आरंभ में जातक को भूषण, वाहन और वस्त्र इत्यादि की प्राप्ति होती है तथा अंतर्दशा के अंत में जातक को राजा से भय होता है, पदच्युति होती है और उसके मन में विकलता होती है। अगले वीडियो में हम राहु के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।